सोचो अगर आप सुबह उठें और आपको पता चले कि आप पर कत्ल का इल्जाम लग चुका है और फैसला कोई इंसान नहीं बल्कि मशीन करे। दोस्तों आज बात कर रहे हैं फिल्म मर्सी 2026 की, जो एआई और इंसाफ के दरमियान जंग दिखाती है। ये कहानी सेट है साल 2029 के लॉस एंजलिस में। इस दुनिया में क्राइम्स इतने बढ़ चुके हैं कि नॉर्मल कोर्ट्स भी फेल हो चुके हैं, इसलिए एक नया सिस्टम बनाया गया है, मर्सी कोर्ट। यहाँ जज कोई इंसान नहीं बल्कि एक एडवांस एआई जज है जिसका नाम है जज मैडॉक्स। ये एआई डेटा रिकॉर्ड्स, कैमरा और हिस्ट्री देखकर फैसला करती है और कहती है कि उसका फैसला बिल्कुल परफेक्ट होता है। दोस्तों फिल्म का हीरो है डिटेक्टिव क्रिस रेवन। वो खुद भी इस एआई सिस्टम को सपोर्ट करता है, लेकिन एक दिन जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ देखता है। उस पर इल्जाम है अपनी बीवी के कत्ल का। एआई जज के मुताबिक क्रिस के गुनहगार होने के चांस 98% हैं। अब प्रॉब्लम ये है, क्रिस के पास सिर्फ 90 मिनट हैं। अगर वो इस वक्त में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता तो चेयर उसे जिंदा जला देगी। और सबसे मुश्किल बात, क्रिस खुद कुर्सी पर बंधा हुआ है, कहीं जा नहीं सकता। उसे सिर्फ बॉडी कैम वीडियोस, क्लाउड रिकॉर्ड्स और सर्वाइलेंस डेटा के जरिए सच का पता लगाना है। दोस्तों क्रिस का रोल क्या है क्रिस प्राट ने। ज्यादातर फिल्म में वो एक ही जगह पर बैठा रहता है, लेकिन फिर भी उसकी एक्टिंग बोरिंग नहीं। उसकी बेचैनी, डर और मजबूरी स्क्रीन पर साफ नजर आती है। एआई जज का रोल क्या है रेबिका फर्गसन ने। उसकी आवाज ठंडी, स्लो और इमोशनलेस है, बिल्कुल मशीन जैसी। ये चीज फिल्म को और ज्यादा सीरियस बना देती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है टेमूर बिकमम टफ ने, जो स्क्रीन लाइफस्टाइल के लिए मशहूर हैं। ये कहानी कंप्यूटर स्क्रीन्स, कैमराज, रिकॉर्डिंग्स और डिजिटल डिस्प्लेस के जरिए दिखाई जाती है। शुरू में ये स्टाइल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें फिट हो जाते हैं। दोस्तों फिल्म का पेसिंग फास्ट है, ज्यादा बोरिंग सीन्स नहीं। हर कुछ मिनट बाद नए क्लू, नया ट्विस्ट। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका आइडिया। ये फिल्म सवाल उठाती है, क्या मशीन इंसाफ कर सकती है? क्या ये एआई सिस्टम इंसानों से ज्यादा समझदार हो सकता है? ये सिर्फ थ्रिलर नहीं बल्कि एक सीरियस सोच भी है फ्यूचर के जस्टिस सिस्टम के बारे में। दोस्तों फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कुछ जगह कहानी प्रेडिक्टेबल लगती है। अगर आपने पहले ऐसी फिल्में देखी हैं तो कुछ ट्विस्ट आप पहले ही गेस कर सकते हो। कुछ लोगों को फिल्म का लास्ट पार्ट थोड़ा ओवर द टॉप लगा, थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक, थोड़ा अनरियलिस्टिक। दोस्तों मुझे पर्सनली ये फिल्म इंटरेस्टिंग लगी। आइडिया स्ट्रॉन्ग है, सस्पेंस अच्छा है और कॉन्सेप्ट फ्यूचर के लिए बहुत रेलेवेंट है। ये फिल्म परफेक्ट नहीं लेकिन बोरिंग भी बिल्कुल नहीं। अगर आपको टेक थ्रिलर, एआई स्टोरीज और फास्ट सस्पेंस पसंद है तो ये फिल्म आप एंजॉय करोगे। तो दोस्तों ओवरऑल मर्सी एक सोचने पर मजबूर करने वाली साइंस फिक्शन फिल्म है, ना मास्टरपीस ना टाइम वेस्ट। मैं इस फिल्म को देता हूँ 7 आउट ऑफ 10, एक दफा देखने लायक। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हॉलीवुड के सफर में मूवी फ्लाइट के साथ जुड़े रहें।